नमस्कार दोस्तों, पथदार एस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके राजस्थान पुलिस और पटवार में महत्वपूर्ण प्रश्न काम आएंगे, आपके लिए लाभकारी होंगे। तो मैं सबसे पहले आज यहाँ 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन के प्रश्न आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का निम्न में से प्रमुख कारण नहीं था। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना कि क्रांति का प्रमुख कारण था क्या। 1857 की क्रांति का मुख्य उस समय जो तात्कालिक कारक माना जाता है वो है एनफील्ड राइफल के प्रयोग पर जोर। एनफील्ड राइफल के प्रयोग में कहा जाता है कि जिन कारतूसों का प्रयोग लिया जाता था उनको मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे कोई लिक्विड पदार्थ निकलता था, और उस लिक्विड को लेकर हिंदुओं व मुसलमानों में ये भ्रांति फैलाई गई थी कि ये लिक्विड हिंदुओं को बोल दिया कि गाय की चर्बी है और मुसलमानों को बोल दिया सुअर की चर्बी है। इससे इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी थी। यह उस समय क्रांति का तात्कालिक कारण था। दूसरा जो कारण है वो है राज्य में ये जो डलहौजी है उसकी राज्य हड़प नीति। तीसरा कारण था अव्यवस्थित कर प्रणाली। इन सब को लेकर क्रांति शुरू की गई थी। तो इसमें नहीं पूछा गया है और नहीं में है ब्राउन बेस राइफल के प्रयोग पर, जो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि ब्राउन बेस का प्रयोग तो एनफील्ड से पहले किया जाता था। इसके स्थान पर एनफील्ड के प्रयोग पर जोर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। भारत में क्रांति की सबसे पहली घटना कहाँ घटी? दोस्तों, भारत में क्रांति की सबसे पहली घटना बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में घटी थी। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यह उस क्रांति की पहली घटना मानी जाती है। अगला प्रश्न, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेजों की हत्या की थी? तो वो थे बाग और ह्यूसन या हडसन लिखा मिलता है। बाग और ह्यूसन नामक 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। यह घटना क्रांति की पहली घटना मानी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से मानी जाती है? शुरुआत, देखो पहली घटना और शुरुआत इन दोनों में फ़र्क है। पहली घटना तो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में हो गई थी, लेकिन क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो मेरठ उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। मेरठ यूपी छावनी से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का नेता किसे चुना गया? 1857 की क्रांति का नेता कहा जाता है कि जब क्रांति होती है तो बहादुर शाह जफर, उस समय तात्कालीन दिल्ली के शासक होते हैं, मेरठ छावनी का विद्रोह करके सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और वहां बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुनते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या निर्धारित किया गया था? तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, यानी ये दोनों, कमल का फूल और चपाती, इन दोनों को क्रांति के प्रतीक रूप के में चुना गया था। 1857 की क्रांति की देवी किसे माना गया था? 1857 की क्रांति की देवी थी सुगाली माता। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी सुगाली माता। ये सुगाली माता वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अंग्रेज इसे लूटकर आउवा से अजमेर लेके आ गए थे। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेज छावनियाँ थी? तो 6। क्रांति के समय राजस्थान में 6 अंग्रेज छावनियाँ थी। निम्न में से वह छावनी जो राजस्थान में नहीं थी परंतु वहाँ की देखरेख मेवाड़ का पीए करता था। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, नीमच जो छावनी है राजस्थान में नहीं थी, मध्य प्रदेश में थी, लेकिन यहाँ पर देख रेख मेवाड़ का पीए पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स करता था। अगला, पीए से संबंधित असंगत है। मारवाड़ का मैकमोसन सही है, मेवाड़ का मेजर सोवर्स सही है, जोधपुर का कर्नल ईडन है, ये कर्नल ईडन सही है, और कोटा का मेजर बर्टन था, डफ नहीं था। ये ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रांति के समय गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माने जाते हैं। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस।
क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 नशीराबाद छावनी, नशीराबाद अजमेर में है, यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किस छावनी से हुई थी? ये मैंने बता ही दिया अभी आपको, नशीराबाद छावनी 28 मई 1857 को होती है। नशीराबाद में क्रांति करने वाले सैनिक थे, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान में उस समय एजीजी, क्रांति के समय एजीजी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू में थे। जब उसको मेरठ छावनी की सूचना मिलती है तो उसको अजमेर में रखे गोला बारूद की चिंता सताने लगती है, उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है और उसकी सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक सैनिक टुकड़ी को वहाँ पर तैनात किया हुआ था। बंगाल की थी, इसलिए उसको डर था कि बंगाल के विद्रोह की चिंगारी भी यहाँ पर न उठ जाए, इसलिए उस एजीजी ने इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नशीराबाद भेज दिया था। नशीराबाद में पहले से 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक तैनात थे। दोनों ने मिलकर वहाँ पर क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो पहली घटना से नशीराबाद क्रांति करने वाले सैनिक जो थे ना, वो थे 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, यानी उक्त दोनों। सी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। नशीराबाद विद्रोह में मारे गए अंग्रेज थे, तो नशीराबाद विद्रोह में राजस्थान में मरने वाले, विद्रोह के समय जो मरने वाले अंग्रेज थे वो थे न्यूबरी और वुड नामक अंग्रेजों की हत्या नशीराबाद छावनी के समय कर दी थी। नीमच का विद्रोह कब हुआ था? नीमच का विद्रोह हुआ था, नीमच जो एमपी में है, उसका विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच का विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। नीमच की देखरेख करने वाला पीए, मैंने क्लियर कर दिया पहले ही, मेवाड़ का पीए था मेजर सोवर्स, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था। विद्रोह होने के भय से किस अंग्रेज ने नीमच के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी? तो वहाँ उस समय प्रमुख अंग्रेज सैनिक था कर्नल एबोट वहाँ के नीमच के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाता है और कहा जाता है कि उसका विरोध वहाँ के सैनिक करते हैं और उन सैनिकों का प्रमुख जो नाम होता है, नेतृत्व में जो विद्रोह था, वो थे अली बेग और हीरा सिंह। आगे प्रश्न आया हुआ है, नीमच का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो है अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। आगे अगला प्रश्न, नीमच से भागे अंग्रेजों को रुगाराम जाट ने चित्तौड़ के किस गांव में शरण दी थी? तो वो चित्तौड़ का गांव है डूंगला गांव। नीमच छावनी को आग के हवाले कर दिया था, अंग्रेजों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया गया था। कहा जाता है कि 40 अंग्रेज वहाँ से बचकर भागे थे और 40 अंग्रेजों को रुगाराम जाट ने अपने घर में, डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ के रुगाराम जाट ने अपने घर में उनको शरण दी थी। उदयपुर के किस महाराणा ने नीमच के अंग्रेजों को जंगमंदिर महल में शरण दी थी? जब उसको पता चला तो अंग्रेज मेवाड़ के महाराणा, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह को डूंगला गांव से अंग्रेजों को बचाने के लिए भेजता है। स्वरूप सिंह वहां से उन अंग्रेजों को रिहा करता है और पिछोला जेल में बने हुए जगमंदिर महल में उनको शरण देता है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। अगला, स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की देखरेख के लिए किसे नियुक्त किया था? तो वो थे गोकुलचंद मेहता। गोकुलचंद मेहता को अंग्रेजों की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। जोधपुर लीजन टुकड़ी का संबंध है एरनपुरा छावनी, एरनपुरा जो कि पाली में है, एरनपुरा छावनी से पहले, है ना, जोधपुर लीजन टुकड़ी का गठन किया गया था। एरनपुरा विद्रोह से संबंधित नहीं है, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो संबंधित है उनका ध्यान रखना है। तो मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, इनके नेतृत्व में तो एरनपुरा विद्रोह होता है। देवी सिंह उससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। एरनपुरा का विद्रोह कब हुआ? एरनपुरा का विद्रोह था 23 अगस्त 1857 को। ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस छावनी में विद्रोह के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया? तो वो भी है एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था।
आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस छावनी के सैनिकों का स्वागत किया था? तो ये भी एरिनपुरा के सैनिकों का। कहा जाता है कि जब एरिनपुरा के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो जोधपुर की सीमा में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उनका स्वागत करते हैं। आहुआ के विद्रोह का दमन करने लॉरेंस ने किस शासक को भेजा? तो वो थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये कहा जाता है कि ये जो बिथोड़ा का युद्ध है ये जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना कुशाल सिंह चंपावत से लड़ती है। जोधपुर की सेना का सेनापति था ओनाड सिंह पंवार और अंग्रेजों की सेना का सेनापति था हितकोट। इन दोनों की संयुक्त सेना थी और सामने थे कुशाल सिंह चंपावत। तो इसमें है डी ऑप्शन सही माना जाएगा। काला गोरा का युद्ध किसे कहा जाता है? काला मतलब क्रांतिकारी राजस्थानी थे, गोरा मतलब अंग्रेज। तो काला गोरा का जो युद्ध है वो चेलावास के युद्ध को माना जाता है। अगला प्रश्न, चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज की गर्दन काटकर आहुआ के किले पर टांग दी थी? तो कहा जाता है कि चेलावास में उस समय जो मारवाड़ के पीए थे मैकमोसन की गर्दन काटकर आहुआ के किले के द्वार पर टांग दी थी। जोधपुर लीजन के सैनिक आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली को रवाना हुए। किसने उनका दमन किया? तो उस समय सेना लेकर आया था प्रमुख अंग्रेज गेरार्ड आया था और जोधपुर लीजन व आसोपा के जो ठाकुर हैं उनका दमन करता है। आहुआ के विद्रोह का दमन करने किसे भेजा गया था? कर्नल होम्स को। आहुआ के विद्रोह का दमन करने के लिए कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। आहुआ के युद्ध में कुशाल सिंह ने किले का भार किसे सौंपा था? जब कुशाल सिंह को लगा कि अब मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और जाना चाहिए तो वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। कुशाल सिंह ने मेवाड़ के किस ठाकुर के यहाँ शरण ली थी? तो मेवाड़ के ठाकुर थे जोध सिंह के यहाँ कुशाल सिंह चंपावत शरण लेते हैं। मेजर टेलर आयोग का गठन किसकी जांच हेतु होता है? मेजर टेलर आयोग का गठन कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए होता है। कुशाल सिंह चंपावत कालांतर में आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है और मेजर टेलर आयोग कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी कर देता है। चुगाली माता का संबंध किस जगह से है? पहले बता दिया था, आहुआ से है। आहुआ वर्तमान जोधपुर में है। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? कोटा में विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा राजस्थान में क्रांति के समय वहाँ कोई छावनी नहीं थी, लेकिन एकदम व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर विद्रोह होता। सबसे बड़ा जन विद्रोह जो होता है वो कोटा में होता है। कोटा विद्रोह से संबंधित नहीं है लाला जयदयाल, मेहराब खां, हरदयाल, मोती खां। लाला जयदयाल, मेहराब खां और मोती खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है, हरदयालु से संबंधित नहीं है। कोटा में विद्रोह के समय शासक था, कोटा का शासक उस समय था राम सिंह द्वितीय। कोटा का विद्रोह हुआ था उस समय, कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने मदन पाल आए, जो शासक थे करौली का मदन पाल आया था। कोटा विद्रोह के समय किस अंग्रेज की गर्दन काटकर कोटा शहर में घुमा? कोटा विद्रोह के समय कहा जाता है कि वहाँ की जो पलटनें थी, भवानी पलटन, उसके सैनिकों ने, नारायण पलटन और भवानी पलटन, 2 पलटनें थी वहाँ, उसके सैनिकों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की गर्दन काट के उसको भाले में पहरा के कोटा शहर में, मेजर बर्टन की गर्दन काट के उसको भाले में पहरा के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। अगला प्रश्न, राज्य के किस क्षेत्र में राजस्थान के बाहर के लोगों ने हिस्सा लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। धौलपुर में जब विद्रोह हुआ था तो राजस्थान के बाहर से ग्वालियर, है ना, एमपी तक के लोगों ने वहाँ पर भाग लिया था। तो धौलपुर का विद्रोह, कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी क्रांति होती है, विद्रोह होता है। क्रांति के समय तांत्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में आए थे? तो वो आया था भीलवाड़ा में। तांत्या टोपे सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में आया था। सबसे पहले भीलवाड़ा जिले में तांत्या टोपे आता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। डूंगजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? डूंगजी और जवाहर जी प्रमुख क्रांतिकारी थे और इनका संबंध सीकर जिले से है।
6 अंग्रेज छावनियों में किन छावनियों में क्रांति में भाग नहीं लिया? 6 छावनियाँ थी, 4 में क्रांति होती है, 2 में नहीं होती है। एक तो है खेरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर। सी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। खेरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर अजमेर छावनियों ने क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। क्रांति के समय प्रथम राजस्थानी जिसे फांसी दी गई थी वो थे अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को रसद उपलब्ध करवाया था, उनको सहायता प्रदान की थी। अमरचंद भाटिया को सबसे पहले बीकानेर के थे ये, इनको फांसी दी गई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह था दामोदर दास राठी। क्रांति के समय अंग्रेजों को सर्वाधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाले थे जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। क्रांति के समय राजस्थान की किस रियासत के शासक ने राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? वो थे बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शासक ने राज्य से बाहर जाकर उनकी सहायता की थी, उनकी हेल्प की थी। ऊंट पालक रेबारी समुदाय किस अंग्रेज की कब्र की पूजा करते हैं? तो वो है मैक मोशन। रेबारी संप्रदाय के लोग जो है वो मैक मोशन की कब्र की पूजा करते हैं। 9 अगस्त 1857 को अंग्रेजों में विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? अजमेर में विद्रोह। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना ये। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में विद्रोह करते हैं केंद्रीय कारागार के 50 कैदी। केंद्रीय कारागार है ना, कैदियों द्वारा यहाँ पर विद्रोह होता है। केंद्रीय कारागार के 50 कैदी मिलकर वहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। करौली के किस शासक को अंग्रेजों ने GIC की उपाधि प्रदान की थी? तो मैंने बताया था कोटा का दमन करने के लिए करौली के मदन पाल आते हैं। मदन पाल को GIC की उपाधि प्रदान की गई थी। अंग्रेजों ने राजस्थान के किस शासक को कोटपुतली की जागीर व सितार-ए-हिंद की उपाधि दी? सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले शासक राम सिंह द्वितीय, जयपुर। इसको कोटपुतली की जागीर भी दी और सितार-ए-हिंद की भी उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न किसान आंदोलन से संबंधित। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार मूलतः कहाँ के निवासी थे? बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक है अशोक परमार को बिजोलिया का संस्थापक माना जाता है। वो मूलतः जगनेर भरतपुर के निवासी थे। अशोक परमार ने 1527 को खानवा के युद्ध में किसके पक्ष में युद्ध किया? तो वो खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में होता है। अशोक परमार इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है। ए ऑप्शन इसमें सही है। राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की थी? राणा सांगा ने अशोक को उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। कहा जाता है बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है उसको उपरमाल के नाम से जाना जाता है। और ये उपरमाल की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा प्रदान की गई थी। बिजोलिया में भू राजस्व संग्रहण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? भू राजस्व की लाटा व कुंता पद्धति उस समय प्रचलित थी। अगला प्रश्न, राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में कितने प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी? तो उस समय 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती है। आगे कालांतर में कम कर दी जाती है, आगे कालांतर में उनको कम किया जाता है। बिजोलिया ठिकाने के जुर्मों की शिकायत करने नानजी व ठाकरी पटेल मेवाड़ के किस शासक के सामने उपस्थित होते हैं? ये दोनों ध्यान में रखना, नाम आपको नानजी और ठाकरी पटेल शिकायत करने के लिए जाते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सामने। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, सी ऑप्शन इसमें सही है। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सा कर और थोप दिया था? तो वो था चौंरी कर। चौंरी कर के समय यानी कोई भी अपने पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं तो उनको चौंरी कर अदा करना था। और अलग अलग किताबों में कई जगह इसके 5 रुपये बताए जा रहे हैं, कई जगह इसके 13 रुपये बताए जा रहे हैं। बिजोलिया के राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाए गए तलवार बंदाई कर का विरोध
करने पर किसी पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया गया था, वो थे साधु सीताराम। साधु सीताराम जो पुस्तकालय की नौकरी करते थे, जब इन्होंने उस तलवार बंदाई कर का विरोध किया था तो उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आज के दृष्टि से ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको माना जाएगा। बिजोलिया में मुसरमात जो एक संस्था थी जिसका इंग्लिश नेम है कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुसरमात की स्थापना करने वाले थे केसरी सिंह। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न,